को कौन बनाया? अरे बोल, कितने लोग जान रहे? आप लोग नहीं जान रहे? बीच वाले जान रहे हैं। कौन बनाया है? परमेश्वर। जोर से। परमेश्वर। कितने लोग जान रहे हैं आपको कौन बनाया है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। मैं पिछले दिनों पर रांची में था और खुदावंद का अनुग्रह से ये गीत को मैंने लिखा है और आने वाले दिनों पर आप उसे YouTube पे सुनने पाएंगे। आमीन। आमीन। मैं एक परिवार में बैठा हुआ तो बहन बड़ा परेशान थी। उस घर में मादर था तो मैं मादर को पकड़ के धुनधुनाने लगा और जैसे बजाने लगा तो उस अचानक उसको समझाने से पहले पवित्र बोला उसको बता कि तुझे कौन बनाया है। जिस दिन तू जानेगी कि तुझे यहोवा बनाया है तो संसार की नहीं स्वर्गीय बातों की चिंता में बैठ जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जानो आप पृथ्वी के प्रोडक्ट नहीं हो, आपको यहोवा ने स्वर्ग से बनाया है। इसका ईगो को साउंड को कम कर देना। हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। एक मनुष्य जब जान जाए कि आपका कर्ता कौन है, जोर से बोलो कौन है? यहोवा। जोर से बोलो कौन है? यहोवा। आमीन। जानते हैं आप लोग? कितने लोग जान रहे हैं? आप लोग का मॉनिटर कहाँ है? जोर से बोलो कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द और लॉर्ड। जिस दिन आप और हम जानेंगे कि मुझे बनाने वाला यहोवा है, उसने मुझे बनाया है, वो मेरा अगर मेरे शरीर का कोई सामान फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा गाड़ी है स्कॉर्पियो महिंद्रा कंपनी का, अगर ये गाड़ी खराब होगा तो कौन से कंपनी में लेके जाऊंगा? महिंद्रा। ये मारुति में ले जाऊंगा? नहीं। टाटा में ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? महिंद्रा। क्योंकि मेरे को मालूम है उसका जो सामान कहाँ मिलेगा? महिंद्रा में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारा प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? ऊपर। स्वर्ग से। बोलो कहाँ से? स्वर्ग से। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ी है तो कहाँ सुधरेगा? स्वर्ग से। बोले आमीन। आमीन। इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। छोटे मोटे गैराज में मत ले जा रहे भैया, सीधा शोरूम लेके जा। हालेलुया। ओरिजिनल प्रोडक्ट लगा के तेरे को वापस अपनी महिमा के लिए पिता खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को मालूम चला जब पतरस ने उसको 3 बार धोखा दिया, इनकार किया, प्रभु को पता चल गया पतरस तू बिखर चुका है, तू हार चुका है, तू टूट चुका है, अब तेरे अंदर दोबारा मेरे प्रति करने का इच्छा खत्म हो गया। खुदावंद ने स्वर्ग जाने से पहले पतरस से कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, इसी जगह पर बैठकर प्रार्थना करते रहो। पिता को मालूम है अगर दोबारा पतरस को खड़ा करना है उसे मेरे पास लाना होगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रभु थोड़ा सा समय बचा है हमारे पास, थोड़ा सा वक्त बचा। कल रात में मैं जब गाड़ी चला के आ रहा था तो एक जगह बात कर रहा था, मुझसे इस बात को कहने लगा मालूम है इन दिनों पर मेरी प्रार्थनाओं का सबसे बड़ा मेरी प्रार्थना क्या, मैं प्रभु से नहीं बोल रहा कि मेरे को स्वर्ग जाना है। मुझे मेरी प्रार्थना में मैं नहीं कहता हूँ प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है, मैं इन दिनों में एक ही प्रार्थना करूँ प्रभु मेरे मृत्यु के समय और तेरे आने के समय में जो समय बचा है उसमें मैं आप में जीना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं एक एक समय को आप में आनंद के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे आज अगर कोई पूछेगा आपका सबसे बड़ा इच्छा क्या है, मेरी सबसे बड़ी आज की इच्छा कि आज का ये 15 तारीख मैं प्रभु के साथ बिताऊं। आमीन। हेलो हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी इच्छा है क्योंकि अगर आज का 15 तारीख प्रभु के साथ है तो कल का 16 तारीख भी प्रभु के साथ होगा। आमीन। आज का 15 तारीख अगर मैं परमेश्वर के साथ बिताता हूँ, अगर कल 16 को प्रभु आएगा मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ दिखाई दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। हालेलुया। ऐसे बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा समय बचा है, आगे आइए, आगे लेट वालों को आगे बैठाते हैं। आमीन। आमीन। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। उससे बोले थोड़ा सा समय बचा है। थोड़ा सा समय बचा हुआ है। बोले थोड़ा सा समय बचा है। थोड़ा सा समय बचा है। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम इस बात को समझ जाए जो थोड़ा सा वक्त प्रभु ने हमें दिया है मेरे प्रियो, ये थोड़े से वक्त में और ज्यादा परमेश्वर के समीप में और ज्यादा प्रभु के पास और ज्यादा प्रभु के करीब जाने का आपको और मेरा इच्छा बढ़ता जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया।
मरियम बोली प्रभु जी मुझे तेरे बगल में बैठना है, और उसके बगल में बैठ गई। मार्था अंदर में परेशान हो रही है, जो जितना दूर रहेगा वो उतना परेशान रहेगा। पड़ोसी को बोले जो जितना दूर रहेगा वो जितना दूर रहेगा वो उतना परेशान रहेगा। वो उतना परेशान रहेगा। जोर से बोलिए यार, जो जितना दूर रहेगा जो जितना दूर रहेगा वो उतना परेशान रहेगा। वो उतना परेशान रहेगा। जितना करीब रहेगा जो जितना करीब रहेगा उतना बिंदास रहेगा। उतना बिंदास रहेगा। तो पड़ोसी से बोले कितना परेशान है। हालेलुया। हालेलुया। आज मनुष्य की परेशानी का एक ही समाधान है, यीशु के साथ करीबी बना जा। पड़ोसी को बोलो आपके परेशानी का एक ही सॉल्यूशन है। आपके परेशानी का एक ही सॉल्यूशन है, और करीब। और करीब। उससे बोलो और करीब। और करीब। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस की सुसमाचार की पुस्तक में जब भाई के बेटा बरतमाई यीशु नासरी को देखकर चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, लोगों ने उसे दबाया। वहां शब्द लिखा है जैसे लोगों ने दबाया वो और चिल्लाने लगा। हालेलुया। जोर से बोलो और। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना खाने बैठते तो बोलते ना और क्या बोलते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? जब पेट नहीं भरा रहता है तो और दो। बोलो क्या बोलते हैं? और दो। आमीन। और इस बात को याद रखिएगा, मालूम है क्या, अगर आपके घर में आपने मुझे बुलाया है, मैं जितना बार मांगूंगा उतना बार आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो पका के देना पड़ेगा। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आप खाली पेट बड़ा करो वो देने के लिए सक्षम है। आप खाली दर्शन बड़ा करो वो बढ़ाने के लिए सक्षम है। आप खाली दौड़ने का ताकत रखो वो दौड़ाने के लिए सक्षम है। हालेलुया। आज रुकना बोलिए और प्रार्थना और वचन संगति उपवास और एक दिन मीटिंग करके मत। मैं अभी पिछले दिनों में झारखंड तरफ जा रहा था, मुझे फोन करके एक जने बोलने लगा, पास्टर जी थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कीजिएगा, आराम भी कीजिएगा। मैं बोला मेरा रेस्ट उसी दिन होगा जिस दिन मैं रेस्ट इन पीस रहूंगा। जब मेरे फोटो के सामने RIP लिखाएगा समझ जाना उस दिन पास्टर डेविड रेस्ट में है। हेलो, ये बाइबल को रेस्ट करने के लिए नहीं उठाए हैं सर जी। 3.5 साल में एक दिन भी रेस्ट नहीं किया और पूरी दुनिया को उद्धार में ले आया। 3.5 साल की सेवकाई में मेरा यीशु एक दिन आराम नहीं किया। ना सोने का जगह, ना पहनने का कपड़ा, ना खाने का ठिकान। एक ही धुन है, मुझे आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में लोगों के कह रहा था मैं बाइबल पकड़ा इसलिए नहीं था कि मुझे पास्टर बनना है, मैं बाइबल पकड़ा प्रभु मुझे पास्टर बना दिया। इसके अर्थ को समझिएगा, पास्टर बनने के लिए बाइबल नहीं पकड़ा हो, बाइबल पकड़ा इसलिए प्रभु ने क्या बना दिया? पास्टर बना दिया। यहाँ आओगे ये सोचकर आना कि प्रभु से मिलना है, जब मिलोगे वो अपने आप तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। आशीष पाने के लिए यहाँ नहीं आना। हालेलुया। चंगाई पाने के लिए यहाँ नहीं आना, आप उसके पास आओ। वो ऐसा, अरे यार कोई नाती अगर दादा दादी के पास जाएगा 10 रुपये ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो, इसे दादा लोग ताली बजा रहे हैं, लग रहा देते हैं नाती लोग को। आमीन है कि नहीं है? अगर कोई नाती अपने दादा दादी के पास जाए, विदाई करते समय दादा ऐसी भेजेगा? नहीं भेजेगा, संभव ही नहीं है भेजेगा। बिल्कुल कुछ ना कुछ 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया तो इदा मोह के काल के बोल के देगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2024 के अंदर पर हम लोग आखिरी समय में मेरे को मुश्किल से और मेरे ख्याल से 40-45 दिन बचा हुआ है। मैं चाहता हूं इस साल को खत्म होने से पहले आपकी और मेरी प्रार्थना हो जाए, प्रभु मुझे और तुझ में बढ़ना है। अभी जहां हूं इससे और से बोलो थोड़ा और से बोलो थोड़ा और। आमीन। मैं आपको बताऊं, जितना कदम आप और आगे बढ़ोगे उतना और पिता तुम्हें बढ़ाएगा। अगर यहेजकेल आज पानी पर तैर रहा है, उसके पीछे 3,000 हाथों का
सामर्थ है। आमीन। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग बढ़ने के लिए तैयार है? हालेलुया। हालेलुया। क्या कलीसिया बढ़ने के लिए तैयार है? यस। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जब किसी के घर में जाकर खाना को और मांग कर खा सकते हो, तो आज प्रभु के भवन में बैठो और तेरी दुगनी सामर्थ से मुझे भर दे। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज मत देखो बगल वाले को, मत देखो इसको, मत देखो उसको, अपने आप को देखना आरंभ करो, क्योंकि मेरी प्रार्थना इन दिनों पर, खुदावंत मुझे ना उसे देखना है ना इसे देखना है, मुझे अपने आप को देखकर तुम्हें बढ़ते जाना है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक बहुत सुंदर गाना है, एक दिन ऐसा न होवी रे दुनिया अंत होवी रे, आग से भस्म होवी रे। क्या होगा? आग से भस्म। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने लिखा, याद रखो तुम कैसे हृदय को रखते हो, सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर के हृदयों को मत रखना, क्योंकि एक दिन सब कुछ आग में परखा जाएगा। केवल एक ही हृदय है जो तुम्हें जीवित रखेगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उससे बोले आमीन। आमीन। क्या हम उस वचन को पढ़ सकते हैं? पहला कोरिन्थियों की पत्री जल्द से निकाले, पहला कोरिन्थियों की पत्री उसका पहला दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय उसका 10वां वचन, पहला कोरिन्थियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 10वां आयत पढ़िए, क्या लिखा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार, बोले उस अनुग्रह के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार, बोलो जो आप हो आज, जो आज हो आप, फिर से बोलिए जो आप हो आज, जो आज हो आप, अनुग्रह के वजह से। अनुग्रह के वजह से। किसके वजह से? अनुग्रह के वजह से। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ गाड़ी रही याद हो, अनुग्रह ही चक्कर लो गोहा एड़ पा रहे याद हो। हाँ एसीएल नु काम नंदन सोचार के हमके फुटानी चाहिए। इतने रिटायरमेंट तक एक कोयला तेरे ऊपर नहीं गिरा है, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। उसके अनुग्रह ने हमें पृथ्वी पर काबिल बनाया कि हम भौतिक और आत्मिक चीजों से क्या हो रहे हैं? आशीषित हो रहे हैं। आमीन। आमीन। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। उसके क्या कहता है आगे उसके बाद? जो मुझे दिया गया, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। बोलो क्या डाले? नींव डाली। उससे बोलो नींव डाली। नींव डाली। और बोले नींव डाली। नींव डाली। आमीन। आमीन। घर को बनाने के सबसे पहला नियम है क्या बनाना है? नींव डालना। हालेलुया। और ऐसा इंजीनियर लोग बोलते हैं, अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग 10 तल्ला भी खड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर नींव क्या है? कमजोर है तो एक छत भी बनाना मुश्किल है। अगर तुम्हारा मसीह रूपी नींव मजबूत है, तुम्हारे आने वाले कई संतानें उस नींव के द्वारा आशीष को देखने जा रहा है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े, उसके नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा है। परंतु हर एक मनुष्य, बोले हर एक मनुष्य। हर एक मनुष्य का मतलब यहाँ जितने बैठे हैं बोले सब। जोर से बोलो सब। हाँ सब चौकस रहे कि, बोले चौकस रहे। बोलो क्या रहे? चौकस। जोर से बोलो चौकस रहे कि। आगे वह उस पर कैसा रखता है। आगे क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। बोले यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह है। हाँ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। हेलो कितने लोग समझ पा रहे हैं इधर? कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती ना बंगला ना मोटर गाड़ी, बोले सोना ना चांदी ना हीरा ना
मोती, ना बंगला, ना मोटर गाड़ी, अरे जीवन के कभी ना बचाए। बोले जीवन के कभी ना बचाए। और से जीवन के कभी ना बचाए, जीवन के कभी ना बचाए। सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती, ना बंगला। Praise the Lord। है अलमारी में अच्छी बात है, बचा नहीं सकता जीवन। बैंक में पैसा अच्छी बात है, बचा नहीं सकता। घर में एसी लगा है कमरे में, लेकिन फिर भी ठंडक कलेजे में नहीं है। शरीर को ही ठंडा कर रहा है। याद रखिएगा, एक ही है जो तुम्हें उद्धार देगा, वो प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा आगे या काट या घास या फूस का रधा रखे, फूस का रधा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो तो जाएगा। हर एक का काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। आगे क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह दिन उसे क्या करेगा? बताएगा। आगे पढ़ते। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? आग के साथ। आग में लोहा क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। सोना क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या ना पिघलेगा? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु से बोलो वो कौन है? यीशु मसीह। से बोलो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपने पड़ोसी को बोलो आपका पहचान यीशु मसीह होना चाहिए। आपका पहचान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मेरे साथ निकाले प्रेरितों का काम, उसका 3रा अध्याय 4था अध्याय उसका 13 वचन। प्रेरितों काम 4था अध्याय उसका 13 वचन, जल्दी से पढ़िए। प्रेरितों काम 4था अध्याय उसका 13 आयत। क्या लिखा है? जवान लोग बाइबल खोलो फटाफट। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये लोग अनपढ़ और क्या है? साधारण। बोलो अनपढ़ है। अनपढ़ है। जोर से बोलो अनपढ़ है। अनपढ़ है। जोर से बोलो अनपढ़ है। अनपढ़ है। कितने लोग अनपढ़ लोग यहाँ पर बैठा? जिस लोग स्कूल नहीं गया, स्कूल जान कितने लोग नहीं गए हैं? सब गए हैं? कितने लोग बाइबल लाए? आप पकड़ाता हूँ थोड़ा, बाइबल उठाइए अपना। जितने लोग बाइबल लाए हैं उन लोग आउट ऊपर उठाइए। बाकी आ रहे मेरा खैर है बस कर। बंद हो गए। हेलो, इसमें कुछ नहीं। मेरा कहा लगे इंतजार ना। अरे हाँ कि ना? हाँ। कुड़ुक नहीं पूछते हैं क्या? कितने लोग कुड़ुक पूछते हैं? आप बताइए। सभी लोग पूछते हैं यार, आप लोग फिर भी हाँ ना कुछ नहीं बोलते हो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को अपना बाइबल दिखा के बोलिए, अपने पड़ोसी को अपना बाइबल दिखाइए। बोले स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए बाइबल जरूरी है। बाइबल जरूरी है। क्या जरूरी है? उसको दिखाइए। जो नहीं ला उनको दिखाइए अपना बाइबल, उनको ललचाइए, उसको चिढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले आमीन। आमीन। मैं आपको लिख कर कह रहा हूं, अगर आप बाइबल नहीं पकड़ते हो तो आपको विश्वासी कहने का अधिकार नहीं है। आपको गिरजा जाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन विश्वासी कहलाने का अधिकार नहीं है। और बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बाइबल पढ़े लिखों के लिए है ना, ये बाइबल अनपढ़ों के लिए। किन लोग के लिए है? अनपढ़ों के लिए। जोर से बोलो किन लोग के लिए है? अनपढ़ों के लिए। क्योंकि पीएचडी वाले लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हम लोग अंगूठा छाप वाले लोग बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। तो जोर से बोले आमीन। आज बड़ा दुर्भाग्य है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फोटो डाल के 4 बार देखते हैं कितना लोग लाइक किया, कितना लोग कमेंट किया, कितना व्यूज गया है। 4 बार 5 बार 10 बार देख लेते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है एक बार बाइबल का पन्ना पलट के नहीं देखते कि आज का वचन मेरे लिए क्या है। हेलो, ये सुनो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु को दिल दे देना रे।
एक दिन ऐसे होवी रे दुनिया अंत होवी रे आगे से क्या होगी अंत होई। प्रेज लॉर्ड। मैं निवेदन चाहता हूं जवान बुढ़े लोग, बाइबल के बिना आपका कदम नहीं बढ़ना चाहिए। मैं एक बहन की घटना बताता हूं, उसको बाइबल वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। वो बहुत चर्च जाती थी तो भयंकर रोती थी देख देख के कि सब बाइबल पढ़ पाते हैं, प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती हूँ। बहुत रो रो कर फास्टिंग प्रार्थना करती थी, परमेश्वर परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे को पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं मिला, क्यों मैं नहीं पढ़ पाई। तो एक दिन जब प्रार्थना करने लगी, पवित्र आत्मा उसको बोला जाके तो बाइबल खरीद। वो बाइबल खरीद के आई, घर में रखी, फिर प्रार्थना करने लगी। जब प्रार्थना करने लगी तो पवित्र आत्मा बोलता बाइबल क्या है, तो बोली अंदर है, लेके आ बोलता। और जब लेके आई घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगी, पवित्र आत्मा बोला बाइबल खोल। और जब वो खोली और देखना शुरू की, पवित्र आत्मा बुद्धि दिया, उसी समय पढ़ना आरंभ हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है क्या, उसके बाद वो खुशी के मारे जाकर अपने पति को बताने लगी, सुनिए ना जी मेरे को पढ़ना क्या हो गया, आ गया। उसका पति चिल्ला के बोलता है ओए इंगन ठगा देंगे हैं, निंगे बाज की चनिंगा ठेगा छाप दी। शादी के समय तेरे माँ बोली थी पढ़ी लिखी कैसे पढ़ सकती है तू, मैं विश्वास नहीं करता। वो अपनी बेटी का पुस्तक को लाया, बोलता पढ़ के दिखा, पढ़ने नहीं जान रही है। रोने लगी, प्रभु ये क्या हो रहा। फिर अंदर गई, बाइबल खोली, पढ़ने पा रही है, पुस्तक खोली, पढ़ने। अपने पड़ोसी बोलो ABCD पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, ABCD पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, और बाइबल पढ़ने के लिए घुटनों में आना पड़ता है। हालेलुया, जोर से तारीफ करें तालियों के साथ। आमीन। आपको A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल पढ़ने के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम एडमिशन करा लो, लेकिन अगर बाइबल पढ़ने का इच्छा है, मैं आपको कहता हूं किसी स्कूल में जाने का जरूरत नहीं है। घुटनों में बैठो, प्रार्थना करो, वो बुद्धि के साथ ज्ञान से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मछुआरे को प्रेरित बना सकता है तो हमें भी वो बुद्धिमान क्यों ना बनाएगा। इच्छा तो करो, आंसू तो बहे, प्रभु मुझे पढ़ना नहीं आता। कभी रोए हैं, अरे ठीक रही, नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, आंसू बहना है, प्रभु मैं क्यों नहीं पढ़ सकती, मैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, मैं क्यों उपवास नहीं कर पाती हूँ, मैं क्यों समय नहीं दे पाती हूँ, प्रभु मेरे पास इतना क्यों काम है। अरे मैं कहता हूँ आप ना भी दे पाओ, आपके अंदर में जिस दिन बोझ आएगा, जिस दिन आंसू बहेगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर अपने आप आपके लिए उपाय खोलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में चलने वाले तमाम मेरे प्रियो, समय बहुत कम बचा है, इसलिए याद रखिएगा जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस अभिषेक में आप चल रहे हो, उतना ही को रखकर अपने आप को सीमित न रखना। प्रतिमाएं के बेटे वर्तमान के समान और उसे पुकारने का दर्शन आपके अंदर में आ जाए। हालेलुया, जोर से बोलो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आमीन। एक ही है जो आपको बचा सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अपने पड़ोसी बोले एक ही है जो बचा सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। एक ही है जो बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन बचाएगा, जोर से बोले कौन बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों पर आपकी प्रार्थना हो जाए, परमेश्वर मेरे जीवन में सोना चांदी नहीं, मेरे जीवन में आप दिखाई देने चाहिए। आमीन। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है इसमें, कितने लोग की प्रार्थना है ऐसा। हालेलुया। मैं कहना चाह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। पड़ोसी को हाथ मिला के मुस्कुरा कर बोलिए यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आपको मालूम है अभी USA में प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रम्प फिर से जीत गया। मालूम है, सुने आप लोग न्यूज़ सुने, ट्रम्प जीत गया और लोग सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं ट्रम्प हमारे फेवर में खड़ा होगा। नहीं, ट्रम्प एक बहुत बड़ा आने वाले समय पर योजनाओं को लेकर आने वाला है। 25 और 26 कलीसियाओं के लिए बहुत ही ज्यादा दुख और कष्टों का साल में होने जा रहा है, याद रखिएगा। नए साल के दिन जिस दिन 31 तारीख को जब प्रार्थना करोगे, 25 और 26 के लिए तैयार रहिएगा अपने हृदय को। मैं पिछले दिनों पर हमारे प्रिय मनी कलीसिया की एक बहन से मैं बात कर रहा था, उसको कह रहा था कि आज ना लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि पतरस मुझे धोखा देगा, उसके धोखे को खाने के लिए अपने हृदय को तैयार कर लिया था।
उसे मालूम था इसमें से एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है, उसको वो मुझे धोखा दे रहा है बोलकर वो अपने हृदय को क्या कर लिया, आने वाला 25 और 26 बड़े कष्टों के साथ आप बीतने जा रहे हैं। कलीसियाओं के लिए जो सच में मसीह के साथ जीना चाह रहे हैं, आप कष्टों को उठाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ट्रंप प्रेसिडेंट के पद पर आया, उसके ट्विटर हैंडल पर एलन मस्क और जो ट्रंप का था उसमें उसने लिखा था डार्क मेगा करके। आप एलन मस्क के जब ट्विटर पर जाओगे तो वहां पर लिखा डार्क मेगा, और डार्क मेगा जो है वो शैतानिक चर्च है जिसके सपोर्ट से ट्रंप इस बार प्रेसिडेंट बना है। और कितने वोट से बना मालूम है? 609.9, और जिसको आप घुमाते हो तो 666 बनता है। परमेश्वर के आने का समय हो गया है। अगर अभी भी सोना और चांदी और हीरा और मोती के चक्कर में आप पड़े हो, याद रखिएगा समय बहुत कठिन है, समय बहुत पास है, बहुत करीब है। वहां लिखा है, उन्होंने पतरस को देखा कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, लेकिन क्या जाना मालूम है, ये यीशु के साथ में रहता था। जोर से बोलो, क्या जाने किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। जोर से बोलो, किसके साथ रहता था? यीशु के साथ। मालूम है मेरे प्रियो, स्वर्ग में जब दूरी की आवाज सुनाई देगा, परमेश्वर अपने दूतों को यहाँ पर आपको लेने के लिए भेजेगा, और वही दूत जो स्वर्ग से उड़ेले जाएंगे, स्वर्गदूत, वो किसको लेकर जाएंगे? जो आज यहाँ प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। कमाल, कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब आप उसके पूरे आयत को पढ़ते हो, प्रेरितों का 3 चौथा का 13 जब आप पढ़ रहे हो, वहां पर क्या लिखा है? और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना के साहस को देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ। बोलो, किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ। और बोलो, किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, यीशु के साथ रहना है। यीशु के साथ रहना है। बोलो, यीशु के साथ रहना है। यीशु के साथ रहना है। बोलो, यीशु के साथ रहना है। यीशु के साथ रहना है। कोई पसंद करे चाहे ना करे, कोई बात करे चाहे ना करे, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, आपको यीशु के साथ समय बिताना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जवान लोगों, शैतान बहुत ज्यादा जवानों को अटैक कर रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय यहोवा के साथ बिताने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोग समय को जानकर भी अपने आप को तैयार ना करेंगे। ये सब कुछ खुदावंत के आने के समय से पहले होने वाली घटनाएं हैं जो आप पृथ्वी पर होता देख रहे हैं। इसलिए याद रखिए, ये थोड़ा सा समय जो बचा है, अब मुझे और प्रभु तेरे साथ वक्त बिताना है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है? बोले और बोले और तैयार है? यस। काफी है जितना मिल गया? नहीं, कई लोग संतुष्ट है। मंजा केरा क्या हो गया? हाँ, बाइबल पढ़ने आता है, हो गया। अन्य भाषा 4 बोल लेते, हो गया। संडे जाते, हो गया। प्रभु भोज में जाते, हो गया। नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ये जो चीजें आप कर रहे हो, यहाँ के लिए कर रहे हो। कहाँ के लिए? कलीसिया का सदस्य, इसलिए आना पड़ता है संडे। कलीसिया का सदस्य इसलिए शुक्रवार को आना पड़ता है। कलीसिया का सदस्य इसलिए प्रभु भोज में बैठना पड़ता है। ये तो इस चर्च के लिए कर रहे हो ना जी। और अपने बाल बच्चों का शादी ब्याह मंडली में हो जाए इसलिए कर रहे हो, वहां जाने के लिए क्या कर रहे हो? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। माटी का काया यही रह जाएगा, आत्मा सत्य है। अरे दिन रात बदल भी जाए तो क्या है, चांद सूरज डूब भी जाए तो क्या है, अरे ईश्वर का वचन सच है और सच ही रहेगा। बोलो, ईश्वर का वचन सच है और सच ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कलीसिया तैयार है और समय देने के लिए?
क्या हम तैयार हैं उसके साथ वक्त बिताने के लिए? क्या हम तैयार हैं संसार की बातों को छोड़कर अब उस महिमा में जाने के लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। पड़ोसी को बोले मुस्कुरा कर वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चमका थोड़ी रहो यार, यूहन्ना के जैसे सांप के बच्चों थोड़ी बोल रहा हूं। यूहन्ना तो चमकाता था, कहा करता था बस सांप के बच्चों सुधर जाओ। आजकल ऐसे पादरी बोल देगा तो मेंबरशिप खंडा चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या देखा, क्या जाना? ये लोग किसके साथ रहते थे? यीशु के साथ, किसके साथ रहते थे? यीशु के साथ। क्या आज आपका पड़ोसी जान रहा है आप यीशु के साथ रहते हैं? हेलो, चर्च आते हैं ये दुनिया जानता है। मैं पिछले दिनों पर कह रहा था हम लोग ईसाई लोग नहीं, हम लोग मसीह लोग हैं। पड़ोसी को बोल दीजिए, बोलिए ना जी। हम ईसाई नहीं है, मसीह है। अरे जोर से बोलो ना तुम। हम लोग ईसाई लोग नहीं है, हम लोग मसीह लोग हैं, मसीह लोग हैं। क्या बोलोगे? लजा रहे हैं। और जोर से एक बार। हम ईसाई लोग नहीं है, मसीह लोग हैं। दुनिया में दो ही जाति है, यहूदी जाति और अन्य जाति। और हम लोग यहूदी तो है नहीं, तो हम सब अन्य जाति है। हम सब क्या है? अन्य जाति। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आज हमने प्रभु को जाना है तो इस बात को समझे, मुझे चर्च तक नहीं रुकना, अब मुझे कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए और मृतकों से जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले और थोड़ा ज्यादा। और थोड़ा ज्यादा। यीशु ने पतरस को क्या बोला? पतरस ने यीशु ने पतरस को बोला और थोड़ा किस में ले चल? गहरे में। जोर से बोलो कहां ले चल? गहरे में। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक आ गए हैं, अभी और थोड़ा गहरे में जाना है। कमान बोले और थोड़ा गहरे में जाना है। और थोड़ा गहरे में जाना है। बोले और थोड़ा गहरे में जाना है। और थोड़ा गहरे में जाना है। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गहरे में जाने के लिए दिक्कत है, आपको किनारे को छोड़ना पड़ेगा। किनारे को छोड़ना पड़ेगा। किनारे में तो सुनीता, अनीता, विनीता, मुकेश और रमेश लोग हैं जो पीछे से क्या करते हैं? खींचते हैं। हेलो, आहा, कमाल, कितने लोग समझ पा रहे हैं? किनारे में कौन है? सुनीता, अनीता और मुकेश सुनीता और मुकेश लोग क्या कर रहे हैं? पीछे से खींचते हैं। अरे आज मत जाने यार, अगले संडे दोनों चलेंगे। आज प्रार्थना मत कर, अगले बार दोनों बैठेंगे। हेलो, मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, उत्तम चीजों को तो प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन उत्तम चीजों को प्राप्त करने से पहले आज किनारे से हटने का इच्छा आपके अंदर आ जाए। मरियम समझ गई, तू मेरे बारे में 1000 बुराई करे लेकिन ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। कितने लोग ऐसे बोलने के लिए तैयार है? कितने लोग ऐसा बोलने के लिए तैयार है? तू मेरे बारे में 1000 बुराई करो लेकिन मैं कलीसिया छोड़ने वाले नहीं हूँ। मेरे बारे में 1000 बुराई कर लेकिन मैं प्रार्थना छोड़ने वाले नहीं हूँ। मुझे छोड़ दे लेकिन मैं वचन छोड़ने वाली नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दर्शन, ये इच्छा, ये सोच आज हर एक विश्वास